क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करेंगे और अपनी सरकार और अपनी कुर्सी दोनों गंवाएंगे। 90% ऑफिसर जो है वो शराब पीते हैं। नीतीश कुमार के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा जी कि वो तेजस्वी यादव पर किसी तरह की कोई कार्रवाई कर पाए। जी जी नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर, घटनाओं पर चर्चा होती है। जो घटनाक्रम आने वाले दिनों में बिहार में चर्चा का विषय बनती है और कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है। बिहार में शराबबंदी को लेकर इतना बवाल है कि शराबबंदी पर जितना विश्लेषण किया जाए उतना कम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक खबर है कि नीतीश कुमार से भाजपा ने कहा है कि तेजस्वी पर कार्रवाई करे। और वजह क्या है तो तेजस्वी यादव शराब पीते हैं। रामबल्ली चंद्रवंशी कह चुके हैं। बाबा से जानकारी लेंगे। बाबा, बिहार के डिप्टी सीएम पर यह आरोप लगा है नीतीश कुमार नशाबंदी, नशा मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हीं के मंत्रिमंडल के और उन्हीं के बगल में बैठने वाले तेजस्वी पर शराब का आरोप उन्हीं के नेता ने लगा दिया। देखिए, नीतीश कुमार की शराबबंदी जो है ना, वो जो कहा जाता है, रोज तो आप सुनवे करते हैं कि दिखती कहीं नहीं मिलती सब जगह है। नीतीश कुमार के शराबबंदी को लेकर के जो प्रशांत किशोर ने बातें कही है कि कौन अफसर है, 90% ऑफिसर जो है वो शराब पीते हैं जी। नेताओं के बारे में भी कहना है कि विधायक, सांसद और जो एमएलसी हैं राज्यसभा के लोग, वो सारे लोग शराब पीते हैं और जिनको शराब पीना होता है जी, वो या तो इधर आते हैं या उधर आते हैं। किसी भी परिस्थिति में वो शराब पीते हैं और शराब पीने के लिए वो उन्होंने अपना व्यवस्था कर रखा है। रहा सवाल तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव को शराब की बात को लेकर के अगर घेरा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में घेरने वाले कितने ज्यादा पाक साफ हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी शराब को मुंह हाथ नहीं लगाया है, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। नीतीश कुमार के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा जी कि वो तेजस्वी यादव पर किसी तरह की कोई कार्रवाई कर पाए जी, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि एक छोटी सी चिंगारी जो है आग बन सकती है। ऐसी स्थिति में एक तो शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार का सपोर्ट तेजस्वी यादव ने किया है, और वो भी एक समझ लीजिए कि एकदम खुल्ला सपोर्ट जिसको कहते हैं वो किया है। ऐसी स्थिति में चर्चाएं तो बहुत हो सकती हैं। तेजस्वी यादव की आपको याद होगा, इससे पहले जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी कई जो फोटो है शराब की बोतल के साथ वायरल की गई थी। खैर, ये सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन एक बात इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि वही तेजस्वी यादव आज से 4 महीना पहले किस तरह से नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के शराबबंदी को कोट किया करते थे जी। तो फैक्ट कैसे बदल जाता है। इतना जल्दी तो बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। इससे पहले भी शराबबंदी और जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी, वहां जाकर के तेजस्वी यादव मिले थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति बदली हुई है उसमें वो सत्ता में है, और सत्ता में है तो क्या संवेदनाएं भी खत्म हो जाती हैं। इन सारी बातों को लेकर के सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवालों का जवाब नीतीश कुमार को देना है। क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करेंगे और अपनी सरकार और अपनी कुर्सी दोनों गंवाएंगे? ऐसा संभव जी। एक सवाल लगातार उठता है कि नीतीश कुमार के साथ जाते ही नेता नीतीश जैसा बन जाते हैं। संगत से गुण होता है, ये वाली जो कहावत है वो सटीक साबित होती है। शराबबंदी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के पहले के बयान को आपने भी सुना और दर्शकों ने भी सुना। अब उपेंद्र कुशवाहा बयान दे रहे हैं कि शराबबंदी योजना जो है नीतीश कुमार की काफी अच्छी है। मतलब नीतीश कुमार से इन्होंने सीख लिया है क्या यू टर्न मारना? देखिए, नीतीश कुमार से सीखने वाली सिर्फ एक बात थी जो कई लोग नहीं सीख पा रहे जी। वो था कि जिस व्यक्ति को अपने से दूर करना है उससे बातचीत बंद कर दो जी, या उसकी इतनी ज्यादा बड़ाई कर दो, उसे इतना ज्यादा फुला दो कि वो जब गिरे तो उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाए। आप इसके उदाहरण के रूप में कई लोगों को देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें से अधिकांश लोग या तो नीतीश कुमार के लिए सिर्फ मुंह पर टेप चिपका कर खड़े रहते हैं जी, गर्दन हिलाने के लिए, और जो अगर बोला तो ऐसी स्थिति में उसके लिए रास्ते बदल जाते हैं जी। जहां तक आपने उपेंद्र कुशवाहा की बात की कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ, तो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं जी। टीचर ने क्या पढ़ाया, फर्स्ट सेकंड जो भी आगे हो गया हो, लेकिन पढ़ाई दोनों ने एक ही पढ़ी है जी। इस बदली हुई परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जो बातें कह रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम लगातार पिछले करीब 2-3 दिनों से लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। हम तो पहले उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी की चर्चा कर रहे थे, उससे पहले आरएलएसपी के लोगों को बुलाने की चर्चा कर रहे थे, उसके पहले हम लोग कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को
नीतीश कुमार ने किनारा लगा दिया है, जी। ये सारी बातें हम कर रहे थे। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो बातें हम लोगों ने की, जी। उसके बाद से जदयू और राजद भी अलर्ट हो गई है जी जी कि कहीं ऐसा ना हो कि उपेंद्र कुशवाहा पूरा सब कुछ समाप्त कर दें, यानी कि कुछ नहीं करेंगे तो घर में एक छेद तो भुड़की तो कर ही ना सकते हैं जी। जहां से सब कुछ नजर आने लगे। इसके पहले आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह किस तरह से नाराज होकर के पार्टी से अलग हुए थे। जी। तो कितने लोगों को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपना दुश्मन बनाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपने कहा उपेंद्र कुशवाहा की बात, तो उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी को लेकर के जो बातें कही थी, आज भी उस बात पर वो अड़े हुए हैं। जी। मैंने उनका बयान सुना है, जिस बयान में उन्होंने शराबबंदी को लेकर के एक उदाहरण भी दिया था, जो खबरें भी हम लोगों ने चलाई थी कि यदि बम बनाते कोई मर जाता है तो क्या उसे भी मुआवजा देना चाहिए। मतलब तब शराब पीना बम बनाने के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने उदाहरण दिया था। तो मैंने इस बात पर कहा भी था कि उनके इस तुलना को किस तरह से लोग देखेंगे ये अलग बात है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति जो अपनी बातों के लिए, अपने कैलकुलेटेड भाषा के लिए जी। जाना जाता है, उसके मुंह से इस तरह की बात, इसका सीधा मतलब था कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के भीतर भी कुछ चल रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार के भीतर चल रहा है, उस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के भीतर चल रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा ने इस शराबबंदी को के बारे में जो बातें कही थी, उस पर से उन्होंने एक ही बात कहा है, और कहना उनके लिए जरूरी भी था कि जिसके साथ वो है, जो उनका नेता है, वो कह रहा है कि हम मुआवजा नहीं देंगे, तो किसी और की मजाल क्या है कि वो उस पार्टी में रह करके कहे कि हम मुआवजा दिलवा देंगे। तो जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि किस तरह से बिल्ली के गला में घंटी बांधने का जो काम है वो उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का आभास है कि राजनीति में बहुत कुछ कहना और बहुत पहले हल्ला करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो सत्ता में लोग रहते हैं वो आप पर नजर बनाए हुए रहते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा यदि आरएलएसपी को जीवित भी कर रहे हैं तो वो कहेंगे थोड़े कि हम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जो स्वामी भक्ति है वो ज्यादा दिखाने की जरूरत है अब जदयू और नीतीश कुमार के लिए। और लगभग मेरी जो समझ में आ रही है, जितनी राजनीति को मैं जानता हूं और जितना मैंने पढ़ा लिखा है, उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा काफी रिलैक्स मूड में लग रहे हैं। आज से जो एक सप्ताह पहले उनकी स्थिति थी और आज में बहुत अंतर है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातों को रखने चिड़चिड़ाते थे, जैसे नीतीश कुमार चिड़चिड़ाते हैं, लेकिन अब वो रिलैक्स होते हैं। कई मीडिया चैनल्स के साथ और हमारे साथ भी बातचीत के दौरान उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें लग रहा है कि वो एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह सारी बातों मतलब पहले समझ चुके हैं। बिल्कुल। और इसी को शायद आप कह रहे हैं कि यू टर्न मानना, तो ऐसा होता है। वो नीतीश कुमार की भाषा सीख गए हैं, हालांकि सीखे हुए तो पहले से भी थे, नीतीश कुमार को ही चैलेंज कर रहे थे तो सीखना तो उनको था ही, लेकिन अब जो बचा खुचा था वो भी पूरा कर चुके हैं। सदन में ललन सिंह मोर्चा संभाल रहे थे, चिराग पासवान दूसरी तरफ से थे। क्या लगता है कि बिहार में ललन सिंह भाजपा को जहां अटैक कर रहे हैं भाजपा पर, तो चिराग पासवान को बिहार में कमान अब मिलेगा? सदन में भी देखने को मिला शराबबंदी पर, और अब बिहार में भी कई मोर्चों पर देखने को मिला है। देखिए, चिराग पासवान में पोटेंशियल की कमी नहीं है जी। एक राजनीतिक परिवार से वो आते हैं, अपने पिता के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे राजनीतिज्ञ के पुत्र रहे हैं जी। जो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे। तो खैर इन सब बातों से अब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चिराग पासवान के मन में वो बात जरूर होगी कि जब उनकी पार्टी 2020 के बाद टूटी थी तो उसमें मेन एक्यूज जो है वो ललन सिंह, इसलिए ललन सिंह हमेशा उनके टारगेट पर रहे हैं, और ललन सिंह के कारण ही नीतीश कुमार उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक है जी। अब जो स्थिति वर्तमान में बिहार में है उससे वो काफ़ी दुखी भी हैं, और उन्होंने बिहार सरकार के जो फैसले हैं, जिस तरह से बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने बयान दिया है, उससे उनको नाराजगी भी है जी। उन्होंने कहा कि आपके परिवार में यदि मान लेते हैं कि कोई गलती ही कर गया तो वो उसका अंग नहीं काटते हैं जी, अपने परिवार का हिस्सा उसको बना करके सुधारने की कोशिश करते हैं। और रहा सवाल कि एक व्यक्ति ने जहरीली शराब पी, वो मर गया, लेकिन उसके परिवार के बाकी सदस्यों की क्या गलती? जी, उसके लिए देखना, उन्हीं सदस्यों ने तो शराबबंदी का समर्थन आपको करके दिया था जी। तो ऐसी स्थिति में ऐसे परिवारों को असहाय और बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा सरकार करती है तो निश्चित रूप से उस सरकार को टिके रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको लेकर के उन्होंने कई बातें कही, जिसको लेकर आपत्ति भी जताया ललन सिंह ने, और सदन में जो भी बातें हुई, बेहतर तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें साफ नज़र आ रही है कि अब बेचैनी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से
एक बार फिर चिराग पासवान के जदयू के भीतर बढ़ गई, निश्चित रूप से बढ़ी है। और ललन सिंह चूंकि पार्टी के मुखिया हैं जी जी, तो उनकी बेचैनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही बार बार ये कहा जा रहा है कि जदयू के भीतर सारे बवाल हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप जो सदन में हुआ वो भारत लाइव के दर्शकों को जरूर बता दें। अंत में हम बता देते हैं कि चिराग पासवान सदन में केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे कि इस पर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से लोग संलिप्त हैं। तो ललन सिंह उठकर खड़ा होते हैं और उसका जवाब देते हैं। ललन सिंह का मानना है कि मानवाधिकार आयोग बिहार में लगातार संज्ञान ले रहा है। कर्नाटक में जो घटना हुई और गुजरात में जो पुल टूटा उस पर मानवाधिकार आयोग कहाँ था। मतलब सीधे तौर पे मोदी सरकार को घेर रहे थे और इधर चिराग पासवान को भी वो टारगेट कर रहे थे। ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि भाजपा और चिराग के बीच जो रिश्ते बन रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, और ललन सिंह केंद्र की राजनीति करेंगे तो क्या नीतीश कुमार के लिए वो जगह बना पाएंगे। इसलिए कि ललन सिंह आज सदन में बोल रहे थे, इससे लग रहा था कि ललन सिंह विपक्षी खेमे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हड़कंप मचाए हुए हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार से उठकर दिल्ली आ रहे हैं। हालांकि इसकी जो संभावना है वो कम ही है। कांग्रेस नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।